नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि आपकी टीजीटी की परीक्षा भी टल चुकी है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि पीजीटी की परीक्षा तो टली थी, साथ में टीजीटी की परीक्षा भी टल चुकी है। इस वजह से छात्र लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशानी की बात भी सही है। एक बार नहीं, तीन बार परीक्षाएं टल चुकी हैं। कैसे आयोग पर भरोसा किया जाए? कोई एक बार गलती कर देता है तो दोबारा उस पर भरोसा करने का ही दिल नहीं कहता है, लेकिन 2 बार कर दे तब तो उस पर भरोसा करने का मन और भी हट जाता है, और 3 बार कर दे तो समझ लीजिए पूरा अविश्वास ही हो जाता है। लेकिन छात्रों के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है कि क्या करें। तो देखिए, आपकी टीजीटी की परीक्षा को लेकर 4 डेट मिली हैं। किसकी? सितंबर की 4 डेट सितंबर में मिली है। अगस्त में टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी। अगस्त में पीजीटी की परीक्षा की डेट लगी है, अगस्त लास्ट में। और टीजीटी की परीक्षा को लेकर सितंबर में 4 डेट मिली हैं। अक्टूबर खाली है, अक्टूबर में कोई डेट नहीं मिली है। किसको? टीजीटी की परीक्षा को लेकर। और बाकी देखिए, 4 डेट सितंबर की मिली है। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, 4 डेट सितंबर की मिली है, अक्टूबर में कोई डेट नहीं मिली है, और 4 डेट नवंबर में मिली है। नवंबर लास्ट तक भी आपका पेपर जा सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपका मूड ख़राब नहीं कर रही हूँ। आज शाम तक या कल शाम तक नोटिस आ जाएगा। देखिए, नोटिस तो कल ही आ जाता, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं आया। छात्रों का कहना ये था कि अब जो भी नोटिस आए वो फाइनल आए, दोबारा ऐसा ना हो कि आपका नोटिस फिर से बदल जाए। मतलब आप ये कह दें फिर से कि हमारी ये परीक्षा मतलब इस तारीख को नहीं हो पाएगी, जैसे कि अब तक होता चला आ रहा है। नवंबर दिसंबर में भी ऐसा हुआ था, अप्रैल में ऐसा हुआ, फिर मई में ऐसा हुआ, फिर जून में ऐसा हो गया। तो इसलिए अब छात्र ये चाहते हैं कि अब इस प्रकार का कोई भी भ्रम ना बने, दोबारा ऐसा ना हो कि आपकी परीक्षा फिर से नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा चाहे डेट 1 महीने भले ही लेट हो, लेकिन अब जो भी डेट हो वो फाइनल डेट हो। तो इसलिए ये बात चल रही है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने मना किया है कि हम पेपर की डेट नहीं रखेंगे। सितंबर में 4 डेट मिली हैं, उन 4 डेट की कंफर्मेशन आज शाम तक या कल शाम तक आ जाएगा। तो तब तक आप लोग दिल थाम कर बैठिए। देखिए, हम लोगों के पास कोई विकल्प है नहीं, केवल हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वेट और अपनी पढ़ाई। तो वेट करते रहिए, आ ही जाएगा आज शाम तक या कल तक। लेकिन अगर ये परीक्षा नवंबर लास्ट तक जाती है तो थोड़ा समय ज़्यादा लंबा लग रहा है। हाँ, अगर सितंबर तक जाती है तो कोई बात नहीं, जुलाई में तो वैसे ही होने को थी, और अगस्त बीच में जा रहा है, सितंबर के फर्स्ट वीक में लास्ट तक भी हो जाए तो भी सही है। क्योंकि फिर अक्टूबर में जब फेस्टिवल्स बहुत सारे हो जाते हैं तो जो लड़कियां हैं, जो मतलब गर्ल्स लोग जो तैयारी करती हैं, महिलाएं ही होती हैं मोस्टली शादीशुदा, उनको फेस्टिवल के बाद तैयारी करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा ये होता है डिस्टरबेंस, और जब डिस्टरबेंस हो जाता है तो उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन आयोग में कुछ भी इसको लेकर खलबली मची हुई है बहुत ज़्यादा। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि अगर अब डेट बदली गई तो छात्र हंगामा कर देंगे, इसलिए वो एक डेट जानना चाहते हैं, लास्ट और फाइनल डेट। तो आपको लास्ट और फाइनल डेट जल्द ही मिल जाएगी। इसके लिए आप परेशान मत होइए, आपका पेपर तो होगा ही। बस ये है कि आपने अगर अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो आप उसका बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से आपको बार बार वो चीज़ें आपके रूटीन में आ जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि जब हमारे पास एक ही विकल्प होता है, हम रिवीजन कर सकते हैं, और अगर रिवीजन होता रहेगा तो भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो अच्छे से पेपर कर पाएंगे। ये सोच के चलिए कि अगर हमने 105 का टारगेट बनाया था तो हम पूरे 125 में से 125 मार्क कराएंगे जब हमें 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतना रिवीजन कर लेंगे कि आयोग कहीं से भी प्रश्न बनाए और हम आराम से अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। भाई देखिए, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट ही कर सकती हूँ, डिमोटिवेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता। 18-19 जून की जब परीक्षा टली थी तो मैंने लास्ट मोमेंट तक, यहाँ तक कि काफ़ी समय तक मैं ये कहती रही कि परीक्षा आपकी हो जाएगी, जबकि मुझे पहले से ही पता था कि परीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन मैं केवल इसलिए बोलती रही कि बहुत सारे छात्र जो हैं
वो तैयारी को छोड़ देंगे और परेशान हो जाएंगे। तो मैं उनको परेशान करना नहीं चाहती, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेहनत करें, अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करें। ये पेपर होने के बाद ही आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ सकती है। जब तक ये के पेपर क्लियर नहीं होगा, आपकी नई वैकेंसी नहीं आएगी। ये पेपर हो जाएगा तो आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ सकती है। अरे 3 साल से ऊपर हो गया और आप भर्ती क्लियर नहीं कर पाए, तो इससे अच्छा तो ये होता जो 25-30 हज़ार वैकेंसी थी वो इसमें ही ऐड कर देती और नए छात्रों को भी मौका दे देती। तो इससे नए छात्रों को भी मौका मिल जाता और पुराने लोगों के लिए भी थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता और वो भी अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाते। पर यहाँ पे कुछ हो नहीं पाता है। वही वाली बात है कि यूपी का विद्यार्थी जो है वो बिहार में जाकर नौकरी पा रहा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देती। वो 2 करोड़ लोग सामने क्यों नहीं आते जिनको नौकरी मिल चुकी है? जिनको नहीं मिली है वो तो चिल्ला रहे हैं, और लेकिन जिनको मिली है उनको भी आकर बोलना चाहिए कि हमको मिली है, हम उन 2 करोड़ में आते हैं। ऐसा दिखता नहीं है। 60,000 पुलिस भर्ती का पेपर आसानी से हो गया और एक बार नहीं 2-2 बार हो गया। एक बार पेपर लीक हुआ तो दोबारा भी हो गया। अभी हाल ही में नीट का पेपर हुआ है, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए थे, वो भी हो गया। और उससे पहले भी कई सारी आईएएस की परीक्षा भी अभी हुई है, वो भी हो गया। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत आती है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सुपर टेट इन परीक्षाओं को लेकर आती है। अब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आयोग को सबसे ज़्यादा मशक्क़त इन्हीं परीक्षाओं को लेकर करनी पड़ती है और सरकार को भी इन्हीं परीक्षाओं को लेकर मशक्क़त करनी पड़ती है। शासन प्रशासन को भी इन्हीं परीक्षाओं को लेकर मशक्क़त करनी पड़ती है। बाकी सारी परीक्षाएं हो जाती हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का मैच्योर छात्र होता है, वो ज़्यादा हंगामा करता नहीं है। वो अपना जब डेट कैंसिल होती है बेचारा जाके फिर पढ़ना शुरू कर देता है, जब डेट कैंसिल होती है फिर जाके पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं, जो और भर्ती वाले होते हैं, वो जाके आयोग में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इसलिए पता है कि हमें किसको रोकना है। जो कि लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा नहीं होता, वो पहले हुआ करता तब तो कड़वा होता है। हम लोग सब्र करते रहे, इसलिए हम लोगों को नाजायज़ दबाया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के साथ ही इतना अन्याय क्यों, बाकी के साथ क्यों नहीं? 2 साल इन्होंने वैकेंसी निकालने के बाद 2 साल इन्होंने आयोग के नाम पे हमारे ख़राब किए थे। हम लोग कर क्या सकते हैं? परेशान हो रहे हैं। और अगर यहीं और किसी का रोक दें तो वो हंगामा खड़ा कर देंगे। इसलिए पता है कि हम किसका रोकेंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा, और किसका कराएंगे तो हंगामा होगा। हाँ, विपक्ष के एक ही व्यक्ति ने इस बात को उठाया, अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया कि पीजीटी की परीक्षा 3 बार कैंसिल हो चुकी है। बाकी तो अभी लोग सो रहे हैं, किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि यूपी में युवा बहुत परेशान है नौकरी को लेकर। खैर, जब शाम तक नोटिस आ जाएगा या कल शाम तक आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। जो भी न्यूज़ आप मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। न्यूज़ के लिए आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए न्यूज़ लाती रहूँगी, देती रहूँगी। अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।